Now coming to question number 11, which term of AP, the term of APs are 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. फिर से हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है विच टर्म का मतलब है हमें लेट nth टर्म लेके चलना है. तो लेट अस सॉल्व दिस. लेट an इज इक्वल टू nth टर्म जो है दैट इज 132 मोर देन 54th टर्म, दैट इज a54 प्लस 132. ठीक है. लेट nth टर्म इज, जो टर्म है वो nth टर्म है, दैट इज a54th टर्म से 132 ज़्यादा है. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं. दिस इज an इज इक्वल टू a प्लस 53d लिख सकते हैं इसे, 54 की नोटेशन प्लस 132. डन. फ्रॉम सीक्वेंस हम यहाँ से देखते हैं. फ्रॉम सीक्वेंस, नाउ फ्रॉम sequence we have that is sequence is 1, 3, 15, 27, 39, 39. This is the sequence which is given to us. So यहाँ से हमें क्या मिलता है? We have from this sequence that so and so we have a is equal to 3, हमें फर्स्ट टर्म, और d को हम बोलते हैं that is a2 minus a1, that is d is equal to a2 is 15 minus 3, this is 15 minus 3, d is equal to 12. तो हमारे पास a पता है, d मेरे पास निकल आया. सो लेट अस कैलकुलेट इट फॉर an. मैं सब्सिट्यूट करूँगी सारी की सारी वैल्यूज़. सो 1 एम्प्लॉइज़, मैं 1 में सब्सिट्यूट करूँगी. 1 एम्प्लॉइज़ दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस, व्हाट इज a हेयर? a इज 3 प्लस 53d, 53d की वैल्यू मेरे पास 12 है, प्लस 132. So this can be written like this. So this is equal to 3 plus, when we multiply these two terms we get 636 plus 132. So after solving all these values we will get, this is 771. Okay. So an is equal to 771. दिस मीन्स कि जो nth टर्म है वो आ गई हमारी 771. हमें n कैलकुलेट करना है. विच टर्म मीन्स कौन सा n है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू मेरे पास आई है 771 इज इक्वल टू a वॉज 3 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास 12 था. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट. दिस इज 771 माइनस 3 is equal to n minus 1 into 12. So this will be equals to 768 is equal to n minus 1 into 12, means 768 इधर ले आएंगे upon 12 is equal to n minus 1. 12 6 are 72 and 12 4s are 48. So n minus 1 is equal to 64. n is equal to 64 plus 1, that is n is equal to 65. So we can say that hence, let us sum up with this, hence 65th term, n कितना आया है मेरे पास? 65 आया है. hence 65th term of AP is 132 more than its a54th term. 54th term. तो ये हमें फाइंड आउट करना था. ओके. विच टर्म ऑफ एपी, दैट इज 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म. क्वेश्चन नंबर 11 is two APs have the same common difference. D is equal. The difference between their 100th term is 100, and then what is the difference between their 1000th term? Okay. So शुरू करते हैं. हमें कहा है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम. सो लेट A is the first term. A is the first term and D is the common difference. D is the common difference of first AP. पहले AP के लिए मैंने A जो है वो फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस ले लिया है.
and capital A is the first term and small d is the common difference of second AP सो ऐसा है कि 2 APs दिए हुए हैं जिनका फर्स्ट मैंने लिया कि फर्स्ट AP के लिए जो A है वो फर्स्ट टर्म है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। सेकंड AP के लिए A फर्स्ट टर्म और D जो है कॉमन डिफरेंस है। क्यों लिया है D कॉमन डिफरेंस? क्योंकि हमें कहा है D इज सेम फॉर द 2 APs। ओके, सो द अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है दैट A100 माइनस A100, ठीक है, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू 100 ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू 100। फॉर एक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP इज 100। तो फर्स्ट AP के लिए जो फर्स्ट टर्म थी वो स्मॉल a थी, दैट इज A प्लस 99D लिखा मैंने इसे, ठीक है, माइनस फॉर सेकेंड AP के लिए फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल A लिखी थी प्लस 99D। ओके, कॉमन डिफरेंस सेकेंड AP के लिए सेम, दोनों APs के सेम थे और फर्स्ट टर्म मैंने वेरी करने के लिए स्मॉल a और कैपिटल A ले रखा था। दिस इज इक्वल टू 100। नेगेटिव साइन से ब्रैकेट ओपन करते हैं। दिस इज A प्लस 99D इज इक्वल टू सॉरी माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। positive negative cancel, so this is equal to A minus A is equal to 100। then इसने पूछा था what is the difference between their 100 and 100th term। so 100th term का difference जो है वो A minus A is equal to 100 है, ठीक है। so अब ये 1000 टर्म के लिए ये हमें गिवन था, अब ये 1000 की टर्म की बात कर रहा है। so now what is 8000th term minus 8000 टर्म, ये हमें चेक करना है ये कितना आता है। इसका कहना था कि 100 फर्स्ट और सेकेंड AP के 100 का डिफरेंस 100 है। देन व्हाट अबाउट द 1000th टर्म? तो जो फर्स्ट AP है उसका आ जाएगा A प्लस 999D, ठीक है, एक लेस लेते हैं दिस वन एंड दिस इज A प्लस सॉरी यहाँ कैपिटल A प्लस 999D। कॉमन डिफरेंस जो था वो सेम था, फर्स्ट टर्म में मैंने वेरी किया था, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D 999, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये बोथ आर कैंसल, A माइनस A इज इक्वल टू, तो यहाँ मैंने फ्रॉम 1 से देखा था A माइनस A कितना था 100, ठीक है। सो A माइनस A इज इक्वल टू 100 बाय 1, because of 1 A minus A is equal to 100। so 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 13 is how many 3 digits numbers are divisible by 7। ओके, कितने हाउ मेनी का मतलब है हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हेयर, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन से। 3 डिजिट नंबर्स एज यू नो 3 डिजिट नंबर्स हमारे 100 से शुरू होते हैं। ओके, सो 7 से पहले अगर आपको याद हो तो डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर सीधा ही 105 ले रही हूँ जहाँ से मेरे 7 से डिविजिबल बाई नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट नंबर होता है उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1 है 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट नंबर को, जो नंबर आएगा उसे जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं, यहाँ 10 बचा है, स्टेप 2 में मैंने इन दोनों को माइनस कर देना है। ये नंबर या तो 0 आए या डिविजिबल बाय 7 आए, 7 के टेबल में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आए तो वो कंप्लीट जो नंबर होता है दैट गेट डिविजिबल बाय 7। सो ये नंबर शुरू हो रहा है 105। सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे 3 डिजिट नंबर्स, राइट हियर 3 digit numbers which gets divided by 7 are, कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज 107, 7 का डिफरेंस रखते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा 112, नेक्स्ट आ जाएगा 119,
इस तरह से 7 7 का डिफरेंस रखेंगे एंड सो ऑन सो। अब देखिए लास्ट डिजिट मुझे फाइंड आउट करना है कि 3 डिजिट नंबर में लास्ट डिजिट कौन सा होगा। वो रूल भी आप सीख लीजिए, रूल सबके लिए सेम ही रहेगा। किस तरह से चेक करना है, मुझे पता है 3 डिजिट नंबर जो लास्ट होता है वो 999 होता है, ठीक है। अब क्योंकि डिविजिबल बाय 7 पूछ रहा है तो मैंने 7 से उस नंबर को डिवाइड कर देना है। देखते रहिएगा, 7 1 ज़ा 7, मेरे पास 2 यहाँ आ रहा है, 7 4 ज़ा 28, दिस इज 1 एंड 9, 7 2 ज़ा 14, मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 5 आया। रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 5। अब क्या करेंगे हम, ये जो मेरे पास नंबर 999 है, ये जो नंबर 999 लास्ट डिजिट आई, 999 लास्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर, उसमें से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूंगी, तो रिमाइंडर माइनस मेरे पास आ गया 994। तो इस सीक्वेंस का जो लास्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 994, ठीक है। ये हमने फिर से ध्यान से एक बार देख लेना है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम अबव क्या क्या मेरे पास है, मेरे पास ए है दैट इज 105, फर्स्ट टर्म इज 105। डी की बात करूं तो 112 माइनस 105, डिफरेंस मेरे पास 7 7 का चल रहा था, तो डी इज 7। और अगर मैं लास्ट डिजिट को देखूं तो लास्ट डिजिट है मेरे पास यहाँ पे दैट इज ए एन इज इक्वल टू nth टर्म की बात करूं तो 994 है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस वन। मैंने ए एन ले लिया, नाउ वी नो दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरे पास आप देख रहे हैं 994 है, द वैल्यू ऑफ ए इज 105 प्लस दिस इज एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, मीन्स n माइनस 1 मेरे पास बनने वाला है 889 अपॉन 7। we when we this one, this is 7 1 are 7, 1 8 and 7 2 are 14, 4 7 7 are 49. So n minus 1 is equal to 127 and n is equal to 127 plus 1 is equal to n is equal to 128. तो मेरे पास ऐसी कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स पूछा था जो 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 7 होगा। ऐसी 128 टर्म्स हैं 3 डिजिट्स की जो डिविजिबल बाय 7 होता है। तो सम अप करते हैं, दिस एम्प्लॉइज हेंस 128 टर्म्स of 3 digit numbers of 3 digit number are divisible by 7. So this is the answer. Coming to question number 14, this is how many multiple of 4 lies between 10 and 250. कितने मल्टीपल ऑफ 4 है जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे multiples of 4 lie between 10 and 250 are कितने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं 10 से अबव एंड 250 के इनके बिटवीन में होने चाहिए। सो वी नो दैट 4 3 ज़ा 12 जो 10 से अबव है, पहला नंबर 12 आ गया, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड सो ऑन सो, ठीक है। और इसी तरह से जो लास्ट डिजिट 250 तक लिखेगा, मुझे पता है 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं, आपको 4 डिविजिबल रूल, जैसे मैंने यहाँ पे 250 है, 249 47 और 249 के बाद 48 आता है। जो लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो लास्ट डिजिट मैं ले रही हूँ इसका 248। तो यहाँ से हमें जो जो मिल रहा है, एक मिल रही है मुझे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, दैट इज d इज इक्वल टू 4, और एक मुझे यहाँ पे a n लास्ट टर्म दिख रही है दैट इज 248, दिस वन इज द लास्ट टर्म। सो वी नो दैट नेक्स्ट स्टेप इज a n is equal to a plus n minus 1 into d. So this is equals to 248
ए की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 12, डी मेरे पास 4 है, so this is equal to 12 plus n minus 1, d is 4. So let us subtract this one. This is 248 minus 12 is equal to n minus 1 into 4. ये मेरे पास बनेगा 236 is equal to n minus 1 into 4. अब this is n minus 1 is equal to 236 by 4. 4 5s are 23 and 4 9s are 4 9s are 36. So this n minus 1 is equal to 59 and n is equal to 59 plus 1, that is 60. So n is equal to 60. How many multiples of 4? n पूछा हुआ था तो सम अप करेंगे. This implies hence there are कितनी टर्म्स होंगी? There are 60 terms which are multiples of 4 lie between 10 and 250. So this is the way how we calculate a multiple of 4 which lie between 10 and 250. Coming to question number 15. For what value of n are the nth term of 2 APs? ये मुझे 2 AP दिए हैं. एक AP मेरे पास ये है और एक AP ये है. For what value of n, nth term of 2 APs are equal. n की किस कौन सी वैल्यू पे इन दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल होगी. ठीक है, तो पहला हमें 2 APs दिए हैं. सॉल्यूशन गिवन AP, फर्स्ट AP जो दिया है this is 63, 65, 67 and so on. So here what is A is equal to 63, what is D is equal to A2 minus A1, that is 65 minus 63, so D is equal to 2. मुझे ये फर्स्ट AP से मैंने ये वैल्यू A और D की फाइंड आउट कर ली. नाउ सेकेंड AP मेरे पास है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. सो यहाँ से मुझे मिलेगा A इज इक्वल टू 3, वट इज D इज इक्वल टू, D इज 10 माइनस 3 मीन्स D इज इक्वल टू 7. तो मेरे पास यहाँ से भी A और यहाँ से D मेरे पास दोनों टर्म से मिल गई. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो मैं करूँगी लेट according to given question what we have. मेरे पास है कि मैं करूँगी लेट nth टर्म जो है वो nth टर्म के इक्वल है. फर्स्ट टर्म nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड nth टर्म ऑफ दिस इज सेकेंड AP, ये दोनों इक्वल है. फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP की nth टर्म और सेकेंड nth टर्म ऑफ सेकेंड AP की इक्वल है. तो फर्स्ट टर्म के लिए बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे भी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यस, फर्स्ट के लिए A था मेरे पास 63, D था 2. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. दिस इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, D वॉज 2. सो यहाँ सेकेंड के लिए मेरे पास A था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D है मेरे पास 7. सो हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट कर लिया कि nth टर्म जो है वो इक्वल है इनकी. सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिस इज 63 माइनस 3 इज इक्वल टू दिस इज 7n माइनस 7. ठीक है, और ये मैं टर्म उस साइड लेके जाती हूँ, ये 2n है तो ये माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2 होगा वो प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है, मैंने विदाउट n टर्म्स को एक तरफ ले लिया और n वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले लिया. सो दिस इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 5n माइनस 5. 7 minus 2 is 5 means 60 plus 5 is equal to 5n. This is 65 is equal to 5n and n is equal to 65 upon 5, that is 13. N is equal to 13. So n is equal to 13. This implies 13th term, that is 13th term of 2 APs are equal.
आर इक्वल। जब इन एपी को हम एक्सपेंड करेंगे, आगे की टर्म्स निकालेंगे, तो इनकी जो 13 टर्म होगी वो आपस में इक्वल होगी। Now coming to question number 16, determine the AP whose third term is 16. थर्ड टर्म मुझे 16 दे रखी है, दैट इज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A3 इज इक्वल टू 16 है, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये मुझे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमें गिवन है, what is given to us, that is A3 is equal to 16, third term is 16। A3 को मैं लिखूं तो A plus 2D is equal to 16 लिखा जा सकता है। give this number 1। also क्या है मुझे कंडीशन दी हुई, that is seventh term exceeds means A7 is equal to fifth term by 12। मैंने बताया है more exceeds या increase हमेशा प्लस चलता है। इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। डन। ये नोटेशंस है A5 और A7 की। मैं यहाँ से चेक करूँ तो A मेरे पास कट रहा है। दिस इज 2D इज इक्वल टू 12, 6 minus 4 is 2D and D is equal to 6। So the value of D from this is 6। मुझे कंस्ट्रक्ट क्या करना है, AP बनाना है। AP बनाने के लिए मुझे D की रिक्वायरमेंट है और एक A चाहिए, तो मैं D की वैल्यू नंबर 1 में पुट करती हूँ। तो पुट D इज इक्वल टू 6 इन 1। सो सबसे पहले मैं 1 में देखूँ, 1 इक्वेशन है मेरे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, दैट इज A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16 एंड A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज 4। सो A मेरे पास 4 आ गया। मुझे बनाना क्या है, AP कंस्ट्रक्ट करना है, और AP मुझे पता है जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है वो 4। A1 A2 की बात करूँ तो वो होता है A1 प्लस डी, इट मीन्स दिस इज 4 प्लस डी की वैल्यू 6 थी, दिस इज 10। A3 की बात करूँ वो होता है A2 प्लस डी, मीन्स A2 मेरे पास 10 था, प्लस डी 6 करेंगे तो 16। A4 की बात करूँ तो वो होता है 3 प्लस डी इज इक्वल टू 16 प्लस 6 is equal to 22, and so on। So in this way we can calculate many more terms। So required, लास्ट सम अप करते हैं, रिक्वायर्ड AP इज क्या क्या बना। फर्स्ट टर्म मेरे पास 4 आई थी, सेकंड मेरे पास 10 थी, नेक्स्ट वाज 16, नेक्स्ट वाज 22 एंड सो ऑन। सो तो ये मेरे पास AP बन गया। Question number 17 is find the 20th term from the last term of AP। AP is 3, 8, 13 and 253। हमें कहा है लास्ट से इस तरफ को हमने 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। एक नोट लिख लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। लास्ट टर्म फ्रॉम AP, लास्ट टर्म फ्रॉम AP, ठीक है। लास्ट टर्म ऑफ AP, इसे हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है। और हमें nth टर्म निकालनी है, nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट। ये कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दिस इज AN, कोई भी टर्म निकालनी है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द कोई भी टर्म, जिस तरह से हमें इसमें 20th टर्म फ्रॉम दिस साइड निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम 250 टर्म से मुझे इस तरफ को जाना है। तो यहाँ पे L मेरे पास यहाँ 253 है, N जो है वो 20 है, और D कॉमन डिफरेंस में इसका निकाल लूँगी, ठीक है। सो द बेसिक फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ, दैट इज A20th टर्म जो होगी इसकी, दैट इज L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी रहेगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन सीक्वेंस इज जो कि AP है, क्या दिया हुआ है, दिस इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन सो 253। ये हमें सीक्वेंस गिवन है, ओके। हेयर A मेरे पास है 3, D मेरे पास है A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 3, सो D मेरे पास यहाँ पे है 5। अगर मैं L की बात करूँ तो L का नाम होता था लास्ट टर्म, और इसे हम nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है।
nth टर्म भी बोलते हैं। डन। an इसको हम या तो an से भी डिनोट करते थे, n या l, an या l एक ही चीज़ होती है। वो मुझे दिया है 253, an या l 253। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 20th टर्म मुझे निकालनी है फ्रॉम लास्ट, a20 फ्रॉम लास्ट निकालनी है। डन। तो फॉर्मूला बन जाएगा a20 इज इक्वल टू l माइनस दिस इज 20 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा। ठीक है, सो अप्लाई करते हैं। a20th टर्म बन जाएगी l, दैट इज लास्ट टर्म है मेरे पास 253 माइनस ये मेरे पास बन जाएगा 19 और d मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है, दैट इज 253 माइनस 95। a20 माइनस करें इसे तो a20 मेरे पास बनने वाला है, दिस इज 253 माइनस 95 करेंगे, सो दिस इज 8 एंड दिस विल 5 एंड 1, सो दिस इज 158। तो लास्ट टर्म 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इस तरफ को अगर हम जाएंगे तो 20th टर्म बनेगी 158। 18 question is the sum of 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. हमें कुछ यहाँ पे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। कहा है दो टर्म दैट इज A4 प्लस A8 जो है वो 24 के इक्वल है और A6 प्लस A10 जो है वो 44 के इक्वल है। मुझे यहाँ से A और D की वैल्यू निकालनी है और AP बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। दैट इज हमें जो गिवन है वो लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है दैट इज 4th और 8th टर्म का सम A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। चलिए ब्रेक करें। A4 बन जाएगा A प्लस 3D, A8 बन जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, सो दिस विल बी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। गिव दिस नंबर 1। जो हमें कंडीशन दी थी 4th और 8th टर्म का 24 है, वहाँ से मैंने एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली। सेकेंड कंडीशन है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। इसे भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो क्या हमें गिवन है, दैट इज A6 प्लस A10, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। इसे भी ब्रेक करें। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 10D बन जाएगा 9D इज इक्वल टू 44। सो इन्हें अगर हम सॉल्व करें, दिस इज 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। सो इसे मैं नंबर दे रही हूँ 2। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 में से मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी D की। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो मैं पहले 1 लिख रही हूँ। 1 है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और 2 है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। हमें पता है सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, यहाँ बचा माइनस 2D इज इक्वल टू दिस इज 10 with negative sign, negative negative cancel, 10 by 2 is 5। the value of D जो मेरे पास आया है वो आया है 5। मुझे D पता लग गया, मैं इन दोनों में से किसी भी एक में पुट करूंगी वैल्यू, मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट कर रही हूँ, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सब्स्टिट्यूट करें, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये बन जाएगा A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, मीन्स A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 13। मेरे पास A भी है, मेरे पास D भी है। तो लेट इज कैलकुलेट AP। मुझे बनानी क्या थी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालनी थी। तो A1 मेरे पास आ गई माइनस 13, A2 अगर निकालते हैं तो वो A1 प्लस D करके भी निकल जाता है। ये है माइनस 13 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 8। A3 की बात करूँ, थर्ड टर्म फाइंड इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स का था, तो वो हो जाएगा A2 प्लस D।
A2 है -8 और D है मेरे पास 5, सो दिस इज -3. सो दिस एम्प्लॉइज थ्री टर्म्स ऑफ APR. कौन कौन सी बनी? एक थी -13, एक आई है -8, एक आई है -3. सो दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ AP. Question number 19 is Subbarao started work in year 1995 at annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? तो सुब्बाराव ने 1995 में अपनी जॉब शुरू की. जो उसका एनुअल सैलरी जो थी वो ₹5,000 थी और हर साल शुरू में उसने 5,000 से शुरू की. मीन्स ए क्या है 5,000. इंक्रीमेंट जो एक रेगुलर नंबर इंक्रीज हो रहा है जो कि डी है कांस्टेंट जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ईच ईयर वो ₹200 है. ये हमारे पास डी आ गया. उसने पूछा है कि इन विच ईयर कौन से साल में 1995 से शुरू की उसकी इनकम जो है जो 5,000 से शुरू हुई थी. समझना है क्वेश्चन. और 7,000 में ये पहुंच जाती है. हर साल उसे +200 का इंक्रीमेंट मिलता है. दूसरे साल उसे 5,220 मिलेगा. फिर 5,400 एंड सो ऑन सो. तो इन विच ईयर मतलब हमें यहाँ एन फाइंड आउट करना है. ठीक है. पहले हमें एन फाइंड आउट करना है कि किस कौन से कब उसकी इनकम 7,000 हो जाती है. ठीक है. और उसके बाद हमें ईयर फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट की पहले क्या है कि हमारे पास है कि हम करेंगे लेट सुब्बाराव स्टार्टिंग इनकम से शुरू करते हैं उसकी. तो सॉल्यूशन करते हैं. सुब्बाराव स्टार्टिंग इनकम और इसे हम डिनोट कर देते हैं बाय द लेटर ए. फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं इट वाज ₹5,000. ठीक है. और एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है इसे इसने हमें वो भी मेंशन किया है कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो उसे लग रहा है ₹200 का. ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ गई वो आ गई मेरी 5,000 और जो एनुअल इंक्रीमेंट उसे मैं डी से डिनोट कर रही हूँ. दैट इज कॉमन डिफरेंस को 200 से. ठीक है. कॉमन डिफरेंस इज 200. सो लेट एन डिनोट्स. तो लेटर एन ले लेते हैं. लेट एन डिनोट्स द नंबर ऑफ ईयर्स. द नंबर ऑफ ईयर्स को ये डिनोट कर रहा है. ठीक है. तो मेरे पास हम ले लेते हैं लेट कि उसकी इनकम जो 7,000 थी वो nth ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाती है. ये हमने इसने पूछा है कि 7,000 कौन से ईयर में बनेगी. तो एन मैंने नंबर ऑफ ईयर्स डिनोट कर लिया. नाउ वी नो दैट क्या हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू मैंने 5,000 जो उसकी शुरू की इनकम थी प्लस n-1 ये an मेरे पास 7,000 है और d मेरे पास जो रेगुलर इनकम उसे इंक्रीमेंट मिल रही है 200 की. सो दिस इज 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200 हो गया. ठीक है. सो यहाँ पे मेरे पास बन गया ये 2,000 is equal to n-1 into 200. So n-1 is equal to 2,000 upon 200. So this will be equals to 10. ये कितना बच गया मेरे पास 10. Means n-1 is equal to 10 and n is equal to 11. ठीक है. It means जो n मेरे पास 11 आ गया. ठीक है. तो 11th ईयर में उसने शुरू 5,000 से शुरू की थी और 11th ईयर में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7,000 बनती है. अब काम उसने कब से शुरू किया 1995 से. तो यहाँ से हमें ईयर भी निकालना है. नाउ in case of year the sequence is कैसा चला उसका सीक्वेंस. ईयर्स के केस में शुरू उसने 1995 से की फिर 1996 नेक्स्ट ईयर एंड देन 1997 एंड सो ऑन सो. ठीक है. तो इस केस में अगर हम बात करें
तो ए मेरे पास है 1995, डी की बात करें तो वो मेरे पास दिस माइनस दिस इज 1, और एन की बात करें तो वो मेरे पास आ गया है 11। ठीक है, देन व्हाट अबाउट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1995 माइनस 11 माइनस 1, और डी भी मेरे पास 1 था, दैट इज 1995 माइनस 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 1995 a plus n minus 1 into d, this is equal to 2005, so a n is equal to 2005। तो सम अप करेंगे, हेंस इन 2005 सम अप करते हैं कि हेंस कौन से ईयर में, इन ईयर 2005 his इनकम विल बी कितनी होनी चाहिए, 7,000 रुपीज़। तो जो उसने 1995 में 5,000 मिलता था, तो ये 2005 में उसे 7,000 रुपीज़ की इनकम पहुंचेगी उसके आफ्टर 200 इंक्रीमेंट एनुअली। So 20th question is Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes itne ₹20.75, find n। रामकली ने फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर ₹5 की इनकम शुरू की, मतलब ए यहाँ से शुरू किया और एक इंक्रीज करी उसने वीकली अपनी सेविंग बाय ₹1.75। ठीक है, अब उसे कह रहा है कि कौन से ईयर में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ से नेचुरली जहाँ से शुरू किया वो ए होगा, जो एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज हो रहा है वो डी होगा, और जो फाइनल इनकम बता रहे हैं उसे हम nth टर्म लेके चलेंगे। तो ठीक है, इसे शुरू करते हैं। अमाउंट सेव्ड इन द फर्स्ट वीक, दैट इज अमाउंट saved in the first week, इसे मैं ए लेके चलूंगी, इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, इंक्रीमेंट वीकली इंक्रीमेंट डी से डिनोट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा ₹1.75। डन। लेट ए एन इज इक्वल टू, जो उसकी फाइनल सेविंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन से साल में उसकी इतनी बन जाएगी। नाउ वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 20.75 इज इक्वल टू ए 5 था प्लस एन मुझे निकालना है और डी मेरे पास 1.75 गिवन है। सो दिस इज 20.75 माइनस 5, इस 5 को उधर ले गए, एंड माइनस 1 इंटू 7 पॉइंट this one. So this is equal to 15.75 is equal to n minus 1 into 1.75. So this can be written as n minus 1 is equal to 15.75 upon 1.75. ठीक है, so यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें, so this can be written as 1575 upon 100, क्योंकि दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो ये कैंसिल, मैं कट कर रही हूँ इसे 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 एंड 5 5 ज़ा 25। 7 से कट करें तो 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 एंड 3 7 5 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। सो n minus 1 is equal to 9 and n is equal to 9 plus 1. This implies n is equal to 10. इसका कहना था फाइंड n, मतलब कौन से ईयर में इसकी जो सेविंग होगी, कौन से नंबर पे, कौन से, मतलब टेंथ ईयर में उसकी सेविंग जो होगी वो ₹20.75 रहेगी।